अस्सलाम वालेकुम। हम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स को पढ़ रहे थे। कल हमने ब्रोंकाइटिस को पढ़ा। ब्रोंकाइटिस क्या थी कि हमने ब्रोंकाइटिस के बारे में बात की कि वो इन्फ्लेमेशन है किसके अंदर, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स के अंदर। तो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एम्फिसीमा। आज का हमारा टॉपिक है एम्फिसीमा। आज का हमारा टॉपिक क्या है? एम्फिसीमा। तो एम्फिसीमा होती क्या है, ये किस तरह की डिजीज है? पहले तो बात ये क्या है, रेस्पिरेटरी डिजीज है। ठीक है, ये किस तरह की डिजीज है? रेस्पिरेटरी डिजीज है। तो एम्फिसीमा क्या होती है? अगर हम बात करें कि एम्फिसीमा इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वॉल्स ऑफ द एल्वियोलाई। क्या है एम्फिसीमा? क्या है? इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वॉल ऑफ द एल्वियोलाई। एल्वियोलाई की वॉल कई ब्रेकडाउन होना क्या है? एम्फिसीमा। एम्फिसीमा हम क्या कह रहे हैं कि एम्फिसीमा इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वॉल ऑफ एल्वियोलाई। एम्फिसीमा क्या है? एम्फिसीमा इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वॉल ऑफ द एल्वियोलाई। एल्वियोलाई क्या है? एल्वियोलाई को हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। द एट पैसेज में हमने पढ़ा था कि एल्वियोलाई क्या है। एल्वियोलाई को हमने क्लस्टर ऑफ पोर्चेस कहा था। ठीक है, इसके अलावा हमने यूनिट ऑफ लंग भी इसको बोला था। जो लास्ट पोर्शन था हमारा एट पैसेज में का, वो क्या था? एल्वियोलाई। ठीक है, तो एल्वियोलाई के हम पढ़ चुके हैं। तो वो कहता है एम्फिसीमा इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वॉल ऑफ एल्वियोलाई। डिस्ट्रक्शन कहते हैं ब्रेकडाउन होना। क्या? ब्रेकडाउन होना। एम्फिसीमा में होता क्या है कि जो एल्वियोलाई की जो वॉल्स होती हैं ना, वो क्या हो जाती है? ब्रेक हो जाती हैं, वो टूट जाती हैं। ठीक है, जब वो टूटेंगी तो क्या होगा? अगर हम बाय स्ट्रक्चर देखें तो हमारे पास ये ट्रैकिया, ठीक है, ये आगे हमारे पास दो लंग्स आ गए। ठीक है, अब ये ब्रोंकाई और आगे ये क्या डिवाइड हुई? ब्रोंक्यूल्स के अंदर। ठीक है, अब यहां पे हमने जो बनाए थे क्लस्टर ऑफ पोर्चेस, उसको हमने क्या कहा था कि ये क्या है? एल्वियोलाई। क्या कहा था? एल्वियोलाई। अब जब इन एल्वियोलाई की स्ट्रक्चर जो है, जो वॉल है, वो ब्रेक होगी तो उसको हम क्या कहेंगे? एम्फिसीमा। क्या मैं कह रहा हूं कि ये जो एल्वियोलाई हैं, इनकी अगर वॉल्स ब्रेक हो जाएंगी तो उसको हम क्या कहेंगे? एम्फिसीमा। अच्छा, जब इसकी वॉल्स ब्रेक होंगी तो फिर क्या होगा? क्या होगा? जब इसकी वॉल्स ब्रेक होगी ना, तो जो सरफेस एरिया है एक गैसेस एक्सचेंज के लिए, वो डिक्रीज हो जाएगा। वो क्या होगा? जो सरफेस एरिया है, जो सरफेस एरिया है वो डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब ये एरिया कम होगा तो क्या होगा कि जो गैसेस का एक्सचेंज है वो सही तरीके से नहीं हो पाएगा। अच्छा, इसमें क्या होता है कि हम जो एयर है उसको इनहेल तो कर लेते हैं, इनहेलेशन का प्रोसेस तो हो जाता है, लेकिन एक्सहेल आउट नहीं कर पाते। सॉरी, क्यों? क्योंकि जो एयर है वो लंग्स के अंदर क्या कर जाती है? ट्रैप कर जाती है। क्या कर जाती है? ट्रैप कर जाती है, फंस के रह जाती है। तो रिपीट करता हूं कि होता क्या है, जब इसकी वॉल्स ब्रेक होती है ना, तो हमारे जो गैस एक्सचेंज के लिए जो सरफेस एरिया होता है वो क्या? डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? जो सरफेस एरिया है वो क्या? डिक्रीज हो जाएगा। जब एरिया कम हो जाएगा तो गैस एक्सचेंज सही तरीके से नहीं होगी। ठीक है, हम हवा को इनहेल तो कर लेते हैं लेकिन एक्सहेल नहीं कर पाते। क्यों? कि जो एयर है वो लंग्स के अंदर क्या कर जाती है? ट्रैप कर जाती है। क्लियर हो गया? अब इसके अलावा अगर हम इसकी काज देखें, इसकी मेन काज क्या है, ये एम्फिसीमा होता क्यों है? ठीक है, तो अगर हम इसकी कॉज की बात करें, कि एम्फिसीमा होता क्यों है, तो इसकी जो मेन काज है वो स्मोकिंग, सिगरेट नोशी। वो क्या है? स्मोकिंग। स्मोकिंग इज द मेन काज ऑफ एम्फिसीमा। स्मोकिंग क्या है? स्मोकिंग इज द मेन काज ऑफ एम्फिसीमा। के जो लोग
सिगरेट नोशी करते हैं उनके अंदर जो ये ज़्यादा डिजीज़ एम्फीसीमा पाई जाती है। ठीक है, तो ये था आपका एम्फीसीमा। इसके अलावा वो कहता है कि जो पेशेंट होता है ना एम्फीसीमा का, उसकी 50 to 70% जो लंग्स के टिश्यू होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। क्या होते हैं? 50 to 70% जो लंग्स के टिश्यूज होते हैं ना वो डेड हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, तो जब लंग्स का इतना पार्ट जो है वो काम ही नहीं करेगा तो गैस एक्सचेंज कैसे होगी? ठीक है, तो गैस एक्सचेंज कैसे होगी? इसके अलावा अगर हम इसकी सिम्टम्स की बात करें, सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो सिम्टम्स में जो हमने कहा था कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में एक कॉमन डिजीज आएगी। अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो रेस्पिरेटरी डिजीज में एक कॉमन डिजीज आएगी, वो क्या? कफ, खांसी उसको आएगी। ठीक है, खांसी आएगी। इसके अलावा फीवर हो गया, ठीक हो गया, फीवर हो जाएगा। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ यानी कि उसको सांस सही तरीके से नहीं आएगा, उसकी जो चेस्ट है वो टाइट हो जाएगी, उसको सांस सही तरीके से नहीं आएगा। इसके अलावा जो इसकी सिम्टम्स हैं वो है वेट लॉस। ठीक है, वेट लॉस। ठीक है, उसका जो वेट है वो लॉस होता जाएगा डे बाय डे। इसके अलावा जो रिकरेंट रेस्पिरेटरी जो इन्फेक्शन है, मतलब कि वो कहता है कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन उसको बार बार होता रहता है, कुछ अरसे बाद फिर उसको कोई इन्फेक्शन हो जाता है, फिर कोई इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो ये था आपका एम्फीसीमा। एम्फीसीमा तो इसको रिपीट करता हूँ कि एम्फीसीमा क्या है। एम्फीसीमा की हमने बात की, एम्फीसीमा इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वॉल ऑफ द एल्वियोलाई, कि जो एल्वियोलाई की जो वॉल्स हैं इसके अंदर क्या हो जाती है? ब्रेक हो जाती हैं। ठीक है, जब उसकी वॉल्स ब्रेक होंगी तो हमने कहा कि जो सरफेस एरिया है गैस एक्सचेंज के लिए वो क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, जब सरफेस एरिया डिक्रीज होगा तो क्या होगा कि गैस सही तरीके से एक्सचेंज नहीं होगी। किस तरह कि हमने बात की कि जो गैस है वो इनहेल तो हम कर लेते हैं, ठीक है, इनहेल तो कर लेंगे, लेकिन वो क्या है? एक्सहेल आउट हम नहीं कर पाएंगे। क्यों? कि जो एयर है जिसको हमने इनहेल किया है वो लंग्स के अंदर क्या हो जाएगी? ट्रैप हो जाएगी। क्लियर होगा? इसके बाद हमने बात की थी कि इसकी मेन काज क्या है, ये एम्फीसीमा होता क्यों है। तो मेन काज में हमने क्या पढ़ा अभी कि इसकी जो मेन काज है वो क्या है? स्मोकिंग, कि जो लोग सिगरेट पीते हैं, तंबाकू नोशी का मतलब करते हैं, सिगरेट पीते हैं, सिगरेट नोशी करते हैं, तो उनके अंदर जो एम्फीसीमा है वो ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद जो हमने बात की इसके सिम्टम्स की, तो सिम्टम्स में अगर बात करेंगे तो क्या होगा कि जो हमने कॉमन बात की थी कि कफ होगी, हर मरीज को, पेशेंट को क्या खांसी जरूर आएगी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के अंदर। इसके अलावा उसको सांस सही तरीके से नहीं आएगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाएगी, यानी कि उसकी जो चेस्ट है वो टाइट हो जाएगी, उसको सांस सही तरीके से नहीं आएगा। फीवर की हमने बात की, उसको बुखार हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा उसका जो वेट है वो क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा, दिन ब दिन वो वीक होता जाएगा। इसके अलावा जो हमने बात की कि रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, डे बाय डे कुछ दिनों बाद फिर उसको कोई इन्फेक्शन हो जाएगा। तो ये था एक छोटा सा टॉपिक। तो इस टॉपिक में कोई भी आपको प्रॉब्लम होएगा तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं।